नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ जम्मू में पहली बार बाइक फेस्ट, जो हम आपको बताना चाहेंगे, गीतांजलि प्रेजेंट्स जम्मू बाइक फेस्ट, और साथ ही साथ कहेंगे पावर्ड बाय मोनालिसा। और यहाँ पर आपको सिर्फ बाइक्स की जानकारी नहीं मिलेगी, बाइक्स ही अलग अलग जो कि बाइक्स नहीं आपको दिखेंगी यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर लाइव शो भी आपको दिखेगा। और इसकी इनॉग्रेशन जो आज डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी करने जा रहे हैं, ये हम आपको इस समय लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से इस समय आप देख रहे हैं। इस समय लाइव दृश्य जम्मू में पहली बार आपको इस तरह का इवेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें एक ही मंच पर देखने को मिलेगी। डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेशन की गई है, और पुलिस के आला अधिकारी भी साथ हैं। और ये आप देख रही है गीतांजलि प्रेजेंट्स बाइक फेस्ट। यहाँ पर अलग अलग आपको बाइक्स के मॉडल्स देखने को मिलेंगे। फेस्ट तो है, पर ये किसी फेस्टिवल से कम नहीं लग रहा। फूड स्टॉल्स भी होंगे, अलग अलग मॉडल्स की यहाँ पर बाइक भी मिलेंगी, आपको देखने को मिलेंगी, और जानकारी भी यहाँ देंगे। This one is RC200 and it is recently launched in India and we launched previous month. This is RC200 10 years के बाद एक्चुअली जो हमारा KTM का 10 years का पूरा साल हो गया इंडिया में लॉन्च, तो हमने नई RC200 अभी जैन में हमारे पास 390 में लॉन्च हुआ। एंड दैट इज अ पर्टिकुलरली एन एडवेंचर बाइक, जैसे रॉयल एनफील्ड का हिमालयन आता है, तो सेम कंपटीशन में हमारा एडवेंचर 250 एडवेंचर 390। जानकारी देते हुए बाइक्स की जानकारी देते हुए इस समय जो डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी मौजूद हैं यहाँ पर। ये बेसिकली यंगस्टर्स के लिए बाइक है, जो हमारी 10 ईयर से हॉट सेलिंग बाइक रही है, वो हमारी आरसी लाइनअप है। 3 वेरिएंट्स आते हैं, 125, 200 एंड 390। एंड नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 जैन में हमारा इसका 390 भी लॉन्च हो जाएगा और जम्मू में भी अवेलेबल है। एंड इस एडवेंचर में हमारा 250 एंड 390 अभी चल रहा है, और अभी भी आपको हमारी KTM शोरूम से मिल जाएगा। तो सब में से कॉस्टलीस्ट आपका वेरिएंट कौन सा है सर? इससे हमें सबसे तो ये कॉस्टलियर है, ये ऑन रोड चला जाता है 3,15,000। इससे ऊपर एक और मॉडल है, वो भी अवेलेबल है, दैट इज एडवेंचर 390, वो 4 लाख ऑन रोड था। ऐसे जो पर्टिकुलर ऑस्ट्रिया में जो है वो 1290 जाता है एडवेंचर, वो भी इंडिया में लॉन्च, क्योंकि रोड्स इंडिया के वैसे नहीं 1290 तक चला जाए। दैट इज अगर वो इंडिया में लॉन्च होता है अप्रोक्सीमेट 11-12 लाख के बीच रहेगा। चलो जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। इसमें आपको लाइव दृश्य बता रहे दैनिक शिव टाइम के माध्यम से डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह के द्वारा यहाँ पर इनाग्रेशन की गई जम्मू फेस्ट बाइक फेस्ट की, और जिसे गीतांजलि प्रेजेंट करती है, और साथ साथ पावर्ड बाय मोनालिसा। और यहाँ पर सिर्फ बाइक्स के मॉडल्स नहीं, अलग यहाँ पे स्टॉल्स आपको दिखेंगे, जिसमें बाइक्स के अलग अलग मॉडल्स दिखेंगे। यहाँ पर पूरी जानकारी भी दी जाएगी। ये सुजुकी की तरफ से जो मॉडल्स हैं यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। पूरी जानकारी लेते हुए, बड़ी ही दिलचस्पी दिखाते हुए डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी TVS अलग अलग यहाँ पर जो मॉडल्स हैं दिखाए जा रहे हैं, उनकी जानकारी लेते हुए डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी। अच्छा, बढ़ा दी, 33 लीटर की स्पेसिफिक। ठीक।
जैसे हमारा कभी साइड स्टैंड गलती से नीचे लग जाता है, गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। साइड स्टैंड से कोई गिर जाता है तो इसका थोड़ा सा नीचे होगा, कुछ भी नीचे होगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी गाड़ी, आपको सिग्नल देगी। गाड़ी साफ बताया जा रहा है TVS के बारे में कि अगर ये बाइक बाई चांस किसी तरह से बैलेंस हो जाती तो ये अपने आप बाइक बंद हो जाएगी। कोई भी न्यू है, फिटनेस है, कोई गाड़ी से चलता है जिसको गियर के बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी इसमें वो प्लस पॉइंट है कि गियर का पता चलता है फर्स्ट सेकंड कि आपको भी चेंज करना है। DGP जम्मू यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरह से निरीक्षण कर रहे हैं इस फेस्ट का, जो कि जम्मू फेस्ट पहली बार जम्मू में इस तरह का जो कार्यक्रम है किया गया, जिसमें अलग अलग आप देख रहे हैं जिस तरह से हमने काफ़ी बार देखा मेले लगते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, पर इस बार जो कि एक अलग चीज़ देखने को मिल रही है। कितना बढ़िया लग रहा है वो पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल खाली है। अगर गलती से आदमी थोड़ा पीछे बैठने की कोशिश करेगा आदत होती है ना, थोड़ा यंगस्टर्स पीछे होते जाते हैं, तुमने इस पर क्या करेगा? अच्छा बढ़िया। ये किस लेक में रहता है? और हम बता रहे हैं अलग अलग जो कि यहाँ का आपको पूरा दृश्य बता रहे हैं। TNR आप देख रहे हैं। अच्छा ये बढ़िया। अच्छा और ये जी कितनी देर हो गई है? सर अब जनवरी में 2 साल हो जाएंगे सर, अच्छा जम्मू में लाए हुए। यही 3R को लाए हुए हैं। अच्छा कैसा रिस्पॉन्स है? जुबा कितना ठीक निकल रहा है? वाइब्रेशन ठीक है? मतलब नंबर ऑफ पीसेस यू सेल? अब जिस तरह से अभी ये नया कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा स्लो है, लेकिन जो लोग ले रहे हैं वो फिर आगे प्रोपोगेट काफ़ी कर रहे हैं, तो उससे उनसे काफ़ी नए कस्टमर जुड़ रहे हैं। ओके बढ़िया। यहाँ पे भी बेसिंग है। तो कितना महंगा है ये अभी? इसमें मॉडल अराउंड 60,000 जाते हैं अच्छा और ये टॉप मॉडल है, ये 85,000 जाता है। DGP जम्मू जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस बड़ा ही सराहनीय कार्य करी जिस तरह से इनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ग्राफ है काफ़ी ऊपर आ चुका है और साथ ही साथ जम्मू में नहीं बल्कि बाहर भी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के चर्चे हैं। और दिलबाग सिंह जी की नेतृत्व में इस समय हम आपको बता रहे हैं अप्रिलिया Italian brand is sir. We like the German of अच्छा अच्छा and sir best quality, one of the best engines Sasikal. क्या हाल है? And sir काफी टाइम बाद Vespa and Aprilia have come on themselves. इन्होंने अपना plant setup किया हुआ in India itself. So they've launched these new scooters, a new looking, different, almost like a bike. But comfort and usability like a scooter. कहाँ इन्होंने किया शुरू करते हैं? सर इनका पुणे में है सर, एक ही जगह है? 2 जगह है सर, एक पुणे एक लखनऊ। चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट। सर पापा है पापा मिले अभी? पापा आपकी बात स्वागत एक बार जोरदार तालियां देनी बीजेपी दिलबाग सिंह जैसे पहचान से सारे जरूर करो, क्योंकि आज अपना कीमती समय उन्हें सानू सारे ही दिता है कि सारा मनोबल बढ़ाने वास्ते सर इतने पुज्जे दे ने। मैं चाहूंगी एक बार तालियां दी गुहार जी उनके तक जरूर पुजनी चाहिए। छोड़ दो, बस उतार के छोड़ दो। उतार के छोड़ के ना रुक रुक
वेरी गुड। अच्छा, क्या हाल है आपका? ये हमने अपनी ब्रांड की है, फ्री ओनर भैया की लगी है। अच्छा, ये हमारी हायर होता है। ये इन्हीं का ऐसे वी लॉन्च ऑफ गोइंग दैट्स व्हाट ये ब्लैक जबरदस्त लाइव दृश्य इस समय दानिश शिफ्टा के माध्यम से जम्मू में पहली बार आपको इस तरह का जम्मू बाइक फेस्ट देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी नई चीज़ें होंगी जो आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। पूरी तरह से बड़ी दिलचस्पी के साथ दिलबाग सिंह जी इस फेस्टिवल का जानकारी लेते हुए इनॉग्रेशन करते हुए दिलबाग सिंह जी। Hello, hero. All dressed to kill? Where to? तू मुझे दौड़ा मैं गिर जाऊंगी नीचे। सर जब भी एड्रेस करते हैं तो उनका टारगेट होता है कि यूथ को जो है वो इन्फ्लुएंस करें। यूथ के प्रति जो इनका प्यार है ना, वो एकदम कुछ लोगों को असमंजस में डालता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अतुल्य जो इनका प्रेम है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इनकी स्माइल जो है वो एक्सप्रेस करती हुई मुझे नजर आ रही है, द वे ही स्माइल। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं इतना सोच रही हूँ कि यूथ जब इनको अपने बीच शामिल होता देख रहा है तो उनकी एक्साइटमेंट जो है So huge round of applause, guys. DGP Dilbag Singh sir. Big round of applause, guys. सर ने पूछा पर्दे के पीछे क्या है? सर पर्दे के पीछे वैसे तो गाने थे, लेकिन आज पर्दे के पीछे कुछ खास है। आप फिलहाल तो मैं आपसे अगर जानना चाहूँ यूथ को लेके जो आपका प्यार है ना, मैं थॉरोली आपको स्टडी करके आई हूँ, चाहे वो आपके स्टार्टिंग करियर की हो, मिड ऑफ द करियर हो, अभी की बात हो। हमने आपका काफिला कल भी देखा था जब आप जा रहे थे और उस समय आपसे भेंट नहीं हो पाई। चलिए माता रानी की कृपा से आज आपसे भेंट होगी। अगर यूथ को लेके मैं एक मैसेज आपसे लेना चाहूँ, क्योंकि आज आप देख सकते हो ये यूथ की वाइब है और थोड़ी देर में और क्रिएट हो जाएगी। सो व्हाट डू यू वांट टू से? मेरा कहना है कि यूथ हमारी जो ऊर्जा का स्रोत है, हिंदुस्तान की, भारत की एनर्जी जो है वो यूथ में है, हमारा भविष्य यूथ में है, हमारी उम्मीदें अपने यूथ से हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा यूथ बहुत जिम्मेवार एक यूथ की तरह जो है उसको कनेक्ट करे। ये बाइक बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, मगर बाइक्स के साथ जो एनर्जी मोशन होती है, एनर्जी मूव होती है, उस वक्त बड़ा थ्रिल आता है, मगर ख्याल रखना है कि सेहत जिंदगी सबसे जरूरी है, सबसे ऊपर है। तो जब अपने शौक पूरे करें, शौक के साथ अपने और अपने बाकी लोगों की हिफाजत, उनकी सुरक्षा का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि हम लोग कई बार मैं नौजवान बच्चों के माँ बाप से मिलता हूँ तो उनकी एक चिंता जरूर रहती है कि बच्चे रफ्तार पसंद करते हैं, चाहे वो जिंदगी में कामयाबी की रफ्तार हो, बड़ा तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, गाड़ी की रफ्तार हो तेजी से चलना चाहते हैं, बाइक की रफ्तार हो तो तेज चलना चाहते हैं। रफ्तार जरूरी है, मगर रफ्तार के साथ एहतियात बड़ा जरूरी है। रफ्तार भी साथ में रखें और जिंदगी का ख्याल करें। और मुझे लगता है कि रफ्तार जहां आपको जल्दी
मंजिल तक पहुंचने के लिए साधन है। रफ्तार एक चेतावनी भी है जिसका हमेशा ख्याल रखें कि रफ्तार उतनी ही जितनी कंट्रोल में हो। मैं आप सबको बाइक फेस्ट पे मुबारकबाद देता हूँ। जम्मू में ऐसे फेस्ट बड़े रेयर होते हैं, कम होते हैं। और इंसिडेंटली ये मेरा पहला फंक्शन है जो मैंने अटेंड किया है सिविल में। मैं जब से कोविड का है कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा हूँ। इसकी खास वजह है कि मैं आज यहाँ आया क्योंकि एक तो यूथ के लिए ये बाइक फेस्ट था, दूसरा कोई दोस्त ऐसे हैं जिनको ना करना मुश्किल था, इसलिए मैंने कहा कि मैं जरूर आऊँगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। बहुत सारी चॉइसेस यूथ के लिए जहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं। बाइकिंग में बहुत कुछ नया नया आ गया है। मैं तो बहुत सारे नए नाम, नई शक्लें जो बाइक्स की देख रहा हूँ आज। और मैं कभी आप लोगों के साथ मौका लगा तो आपके साथ बैठ के राइड भी कभी करेंगे। बिल्कुल। और सर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आपके साथ बैठ के डिस्कशन होगी और राइड भी करेंगे। और फिलहाल इतना ही। और आप सबको जो नए ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, जो नई बाइक लॉन्च कर रहे हैं, उन सबको मुबारकबाद भी है और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो अच्छा काम करें, अच्छा कारोबार करें। और उन नौजवान साथियों को जो बाइकिंग का शौक रखते हैं और बाइक नहीं खरीदेंगे उनको भी शुभकामनाएं। और साथ में फिर से वही कि अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और मैं चाहूँगा कि हम ऑफिशियली जो है सर को एक वेलकम करें सर का। और मैं इनवाइट करूँगा आमला सर, सचदेवा जी और सिद्धार्थ भैया, हमारे भैया फ्रेंड से, दानिश भैया, गीतांजलि सर। Huge round of applause, guys. अब पर्दे के पीछे क्या है वो पता चल जाएगा सर। जम्मू बाइक फेस्ट फर्स्ट एडिशन में हुआ। आपको लाइव दृश्य में इस समय दैनिक शिफ्ट के माध्यम से माइक दे यार एक मिनट। आज जम्मू फेस्ट भाई थैंक यू के लिए तालियां जो है वो बजती रहनी चाहिए गाइस, प्लीज। आने दो पीछे लोग जो अपने के साथी। कहाँ हैं अपना विनोद जी कहाँ हैं? जी बोलिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट में सर? बाइक मिलेगी दोबारा पर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक तरीके का ये संदेश आपकी तरफ से यूथ के लिए दिया गया इस बाइक फेस्ट को लेकर। हाँ, मैं यही कहना चाहता था कि देखिए, ज़िंदगी के शौक में ये भी एक शौक है तेज़ रफ्तार बाइक्स लाना, और मगर समझदारी से काम लेना और ख्याल रखना कि ज़्यादा रफ्तार कभी कभी कंट्रोल के बाहर भी होती है। इसलिए मैं वही पैगाम देना चाहता था यूथ को कि अपने शौक भी पूरे करिए और जिम्मेवारी जो है उसकी भी पालना करें। सर, काफ़ी बेहतरीन बाइक्स यहाँ पर देखने को मिली हैं। जिस हिसाब से सीसीज की बात करें तो क्या लगता है, मतलब कितना यूथ इसको इंटरेस्टेड यहाँ पर लेंगे और इस फेस्टिवल कितना फ़ायदा होगा यूथ को? देखिए, यूथ हर नई चीज़ को पसंद करता है। ये बाइक सब नई मार्केट ओपन अप हो रही है जम्मू में, और मैं समझता हूँ कि नौजवान जो बाइकिंग में इंटरेस्टेड है डेफिनेटली उनका शौक पूरा होगा और वो नए बाइक्स ट्राई करेंगे और नई इंडस्ट्री को, नए लोगों को इसमें फ़ायदा होगा। सर, माता पिता से क्या कहना चाहेंगे जो लोग बच्चों से लाड प्यार तो करते हैं पर कहीं ना कहीं हेलमेट पहनने के लिए नहीं उनको कहते या ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए उस पर ध्यान नहीं देते, तो बड़े बड़े हादसे होते हैं सर। देखिए, माता पिता तो चिंतित रहते हैं हमेशा बच्चों को लेकर के। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जिम्मेवारी यूथ की अपनी है। जो बाइकर्स हैं उनकी अपनी जिम्मेवारी है कि वो माँ बाप की चिंता कम करें। माँ बाप को चिंता रहती है हर किसी को, वो उनकी चिंता कम करें और वो खुद ही जिम्मेवारी का एहसास करें और बाइक के बगैर, जो हेलमेट के बगैर बाइक ना चलाएं। So how do you think these kind of international events are going to boost J&K tourism and the young proprietors of this industry? See, JK is becoming a very, I would say, favorite destination for the tourists from all over the country. Yes, sir. We have the largest number of people visiting the place now.
despite winter, despite chill in Kashmir, we have got very big number of people coming every day. Absolutely. In the biking sector, in the rally sector, we have organized and we have seen so many events taking place in Jammu and also to the Leh region. So this sport has already become popular, and I'm sure that these kind of events would give a boost to the biking industry, boost to the new vehicles which are being launched by Do the you think manufacturers. the road connectivity of Jammu and Kashmir is viable for conducting such kind of international expeditions on bikers? See, road connectivity has improved a lot. I've seen roads in a very bad condition. Roads are much better now. And I think the way new plans have come for widening of roads, for making the roads better, next 2 years I think going to be a big change, and roads are going to be further better. And as the biking industry improves, the roads are also going to be better. Thank you for talking to News House. ड्रग्स की जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सप्लाई बढ़ती जा रही है, और बाइकिंग फेस्ट जो आज बाइक फेस्ट शुरू हुआ, इसको किस तरीके से देख रही है? इसको कंट्रोल करेगा या इस तरीके के और इवेंट होने चाहिए? सी, ड्रग्स एंड ये दो चीज़ें दोनों ही एक अलग अलग पैरामीटर्स पे है, जहाँ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़रूरत भी है और आपका शौक भी है, और दूसरी तरफ एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने का साधन है, जिससे बचने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि यूथ अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को, अपनी एक्टिविटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेने की कोशिश करें, और जो ड्रग्स वगैरह जिनका चलन पहले से एकदम बढ़ रहा है, बहुत बड़ी कामयाबी परसों पुलिस को हासिल हुई, जिसका जिक्र मीडिया के अंदर भी हुआ था। बार बार बहुत बड़ी कंसाइनमेंट पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं। पाकिस्तान जहां की नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए साजिश कर रहा है, इसलिए नौजवान पीढ़ी को खुद ही बचना है, हमारे माशरे को खुद ही इससे बचना है। सर, माननीय उपराज्यपाल साहब ने कहा 2 साल के अंतर्गत आतंकवाद खत्म हो जाएगा घाटी से, तो क्या लगता है कि इस पे 2 साल के अंतर्गत आतंकवादी खत्म? देखिए, कोशिश जारी है, हर चीज़ का जहां पर टारगेट होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जहां पर अमन और शांति अच्छे से फिर से पैदा हो, जहां लोग अपनी ज़िंदगी बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के अपना कारोबार कर सकें, हम लोग अच्छे टारगेट लेके चल रहे हैं, उसके लिए कोशिशें जारी हैं। सर, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चे हैं, और आपके नेतृत्व में जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से ड्रग्स फ्री, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, आप लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के बारे में प्रोग्राम्स भी चला रही हैं, अवगत भी करवा रहे हैं, आप जनता से क्या निवेदन करेंगे? सर, जनता से ये कहना चाहूँगा कि जनता ही हमारा जो मन में सबसे ज़्यादा जो ताकत का स्रोत है। पुलिस के लोग गिनती में बहुत कम हैं, और वो तभी कामयाब होते हैं जब लोग उनके साथ होते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां तक ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई का ताल्लुक है, ये लड़ाई अकेले पुलिस इसको नहीं जीत पाएगी जब तक आप लोग साथ नहीं होंगे। ड्रग्स का जितना इस वक्त सब जगहों पे कश्मीर के और जम्मू के खित्ते में इस वक्त चलन है, मुझे नहीं लगता कि इतना पहले कभी था। हम बड़ी तेज़ी से पंजाब को फॉलो कर रहे हैं, पंजाब के रास्ते पे चल रहे हैं, और जिस तरीके से पंजाब की तबाही और बर्बादी नौजवानों की हुई थी नशे की वजह से, जैसे उनकी सामाजिक हालत बिगड़ी है, वैसा जहां पर भी होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, अगर हम लोग अभी नहीं संभले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग खुल के साथ दें, और पुलिस हर तरीके से उनके साथ है। हम लोग हमेशा लोगों के लिए हैं, लोगों की सुरक्षा, लोगों की सेवा के लिए हैं। हम लोग हर जिम्मेवारी अपनी निभाने की कोशिश अच्छे से करेंगे। कोविड के रिस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट कैसे करवाए जाए, सीरीज रही थी, उसमें काफ़ी बेहतरीन रोल दिया था, अभी कैसे इंप्लीमेंट रिस्ट्रिक्शंस? शिव टाइम के माध्यम से दिलबाग डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी, एसएसपी जम्मू श्री चंदन कोहली जी भी मौजूद हैं। और देखा हमने जी किस तरह से डीजीपी जम्मू ने दिलबाग सिंह जी ने किस तरह से जम्मू के युवाओं के लिए एक मैसेज दिया कि अपनी एनर्जी को, और साथ ही साथ जब हमने सवाल पूछा कि जिस तरह से माता पिता कहीं ना कहीं लाड प्यार में बच्चों को बाइक तो देते हैं, पर उनको ट्रैफिक रूल्स कहीं ना कहीं उनसे अवगत करवाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, जो घातक साबित होता है। उनका यही कहना था कि माता पिता को टेंशन मत दीजिए, माता पिता ऑलरेडी बच्चों के लिए टेंशन में रहते हैं, कहीं ना कहीं दुविधा में रहते हैं, पर बच्चों को अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, अपनी युवाओं को अपनी जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, ताकि माता पिता चिंता मुक्त हों।
देखिए पूरा जो डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी पूरी जो बाइक्स यहाँ पर जो जिस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है उनका निरीक्षण कर रहे हैं, उनकी पूरी स्पेसिफिकेशन जान रहे हैं और साथ ही साथ अपनी जनता से माजरत चाहते हैं कि एसएसपी जो जम्मू है चंदन कोहली जी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। और हम आपको दिखा रहे हैं बाइक पूरी यहाँ पर चला कर भी देख रहे हैं। स्टार्टिंग रेंज में सर ये बाइक है बनेली, बड़ी सुंदर बाइक्स दिख रही हैं। इंपीरियल 400 सीसी। इसमें बाइक्स आप देख रहे हैं, अलग अलग तरह की बाइक्स हैं। क्या युवा क्या सोचते हैं? आपका नाम? राजू। क्या कहना चाहेंगे ये जो मॉडल्स हैं बाइक के और इस तरह का जो अभी फेस्ट हुआ है जम्मू फेस्ट, किस तरह का मैसेज युवाओं तक देता है और जम्मू वासियों का? कट, इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते अभी। ये आपने यहाँ पे लगा डिस्प्ले किया? हाँ जी, डिस्प्ले किया है। क्या इसकी खासियत है मोटर बाइक? ये बेसिकली इटालियन ब्रांड है, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी ऑलमोस्ट जितनी भी जम्मू में बाइक्स हैं सबका फेस्टिवल हो रहा है और जितने भी बाइक्स हैं सबको बुलाया गया यहाँ पे, ठीक है। और इसकी बात करूँ मैं तो ये इटालियन ब्रांड आता है। इसमें आपको 400 सीसी से 500 सीसी में मिल जाएंगी बाइक्स, इनलाइन 2 सिलेंडर में मिलेगी। और शोरूम की बात करूँ तो आपको ग्रेटर क्लास में हमारा शोरूम मिल जाएगा वहाँ पे। तो रेंज कहाँ से इसकी स्टार्ट? शोरूम प्राइस बोलूँ तो 189-900 से शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है और जो सबसे टॉप पे जाता है वो आपको ऑन रोड 660 तक का पड़ जाएगा ऑन रोड। जी धन्यवाद जी। बात भी की कि क्या खासियत है, क्योंकि अलग अलग मॉडल्स यहाँ पर जो कि बाइक्स के डिस्प्ले किए गए। जम्मू में पहली बार ऐसा जो कि जम्मू बाइक फेस्टिव देखने को मिल रहा है और जहाँ पर हमने बताया कि डीजीपी दिलबाग सिंह जी यहाँ पर इस फेस्टिव का जो कि उन्होंने इनॉग्रेशन किया और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मैसेज भी दिया यूथ को कि ड्रग्स की ओर मत जाइए, अच्छे कामों में अपनी एनर्जी को डाइवर्ट किए, जिससे अपने माता पिता का बल्कि अपने देश का, अपने जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन कर सकते हैं आप। तो कोशिश कीजिए। जनता से भी निवेदन किया कि ड्रग्स नामक जो बीमारी है, एक गुण है जो लगातार हमारी युवा पीढ़ी को अंदर ही अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहा हो। जिस तरह से बात करें दुश्मन देश की, तो लगातार पाकिस्तान की नापाक कोशिश है कि ड्रग के माध्यम से जम्मू कश्मीर को या देश को खोखला किया जाए, लगातार कोशिश कर रहा। पर वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस तो तैनात है, जम्मू कश्मीर पुलिस तो हमेशा तत्पर है इन चीज़ों को शिकंजे में कसने के लिए। पर कहीं ना कहीं जनता से भी निवेदन किया है कि जब तक जनता का योगदान नहीं होगा, जनता का समर्थन नहीं होगा, तब तक किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं होती। तो अब फैसला जनता को करना कि किस तरह से अगर आसपास में अपने आसपास कहीं इस तरह के ड्रग मेनेस को या इस तरह की चीज़ों को आप देखते तो चुपके से आप पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कीजिए, ताकि क्या कोई खबर नहीं कि क्या वही ऐसी गतिविधियों में कहीं कल को आपके घर के चिराग कोई ना मुलविस कर दे। ये बड़ा चिंता का विषय। फिलहाल आप ये कहेंगे कि जम्मू जो बाइक फेस्ट है यहाँ पर इनॉग्रेशन में 2 दिन का ये फेस्टिवल रहेगा। यहाँ पर हर तरह के मॉडल्स की यहाँ पर बाइक जो डिस्प्ले की गई हैं और जिस तरह से शोरूम के लिए बताया कि कहाँ इनके शोरूम है और किस किस रेंज तक बाइक्स मिलेंगी। डीजीपी दिलबाग सिंह जी ने पूरी जानकारी ली है और साथ ही साथ जनता तक भी लाई है। इस तरह के फेस्टिवल जिस तरह अभी फूड पॉइंट भी यहाँ पे खुले हैं, यहाँ पर लगाए हुए स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, पर ये अलग सा एक जो कि फेस्टिव है देखने को मिल रहा है जम्मू में पहली बार। तो उम्मीद करते हैं आगे भी आने वाले समय में इस तरह के फेस्टिवल हो, लोग यहाँ पर पार्टिसिपेशन करें और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।